अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे 10 के। तो देखते हैं कि हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर जो हम मेथड फॉलो करेंगे वो है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी वैल्यू के हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं उसे हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं। आपको पता है हर नंबर वन के टेबल में ज़रूर आता है, ठीक है। तो ऐसे तमाम नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वो ऐसे नंबर जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे वन के, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। तो हमें यहाँ 10 को सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। यहाँ मैं कुछ प्राइम नंबर्स लिखती हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। ये तमाम वो नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने और वन के टेबल के अलावा किसी और टेबल में बिल्कुल भी नहीं आते। तो यहाँ पर हमारे पास है 10, जिसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब हमें देखना है कि इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जिससे ये 10 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 2, बिल्कुल 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है। 2 टाइम 5 इज 10, ठीक है। इसके अलावा 2 के अलावा 5 से भी 10 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था, लेकिन हमें प्राइम नंबर्स में भी सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ढूंढना है। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा होता तो फिर हम 5 से करते, लेकिन अभी 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे। अब यहाँ आ चुका है हमारे पास 5, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 के टेबल में भी हम 5 को डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5, और 5 के टेबल से बिल्कुल ये डिवाइड होगा, क्योंकि 5 है खुद एक प्राइम नंबर है। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम 10 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि ये है। अब इन्हें हम किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, और उसके बाद हम प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5। और अगर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हमने प्राइम फैक्टर सही फाइंड आउट किए हैं, तो हम इनको कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 टाइम 5 इज 10। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर यही वाली वैल्यू बन रही है जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, तो इसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किया। और अगर ये वैल्यू नहीं बन रही तो इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर की है। देखिए यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यही वैल्यू बन रही है जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन जो हमने जो सॉल्व किया है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए 10 के, वो बिल्कुल सही फाइंड आउट किए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।